वसंत ऋतु को नई ऊर्जा और नई चेतना का प्रतीक माना जाता है। सरस्वती विद्या की देवी है। वीणा उनका प्रिय वाद्य यंत्र है। ज्ञान से उपासकों के लिए इन दोनों का महत्व है। वसंत में आम्र मंजरियों पर गुंजार करते भंवरों, कोयल की कुहू कुहू तथा सरस्वती के वीणा स्वर ने सदियों से कवियों के अंतर्मन को झंकृत किया है। भारतीय वसंत गीत ही नामक गीत उसी झंकार का प्रतिफल है। भारतीय वसंत गीत ही आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसे वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का क्रीड़ा करता हुआ बहता जल वसंत ऋतु में और अधिक मनोहारी बन जाए। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह गीत एक नवीन चेतना का आवाहन करता है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करता है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करें, उनमें नई ऊर्जा का संचार करें। प्रिय छात्रों, आइए हम भारतीय वसंत गीत ही का हिंदी अनुवाद करते हैं। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। निनादय बजाओ, नवीनामय नई, वाणी हे वाणी की देवी सरस्वती, वीणाम वीणा को, हे वाणी की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। मृदुम कोमल, गीतिम गीत को, ललित नीति लीनाम सुंदर नीति से युक्त। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मीठा, मंजरी आम्र पुष्प, पिंजरी भूतमाला पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। वसंते लसंतिह सरसा रसालह। वसंते इस वसंत में, लसंतिह सुशोभित हो रही हैं, सरसह मधुर, रसालह आम के पेड़। कलापह ललित कोकिला काकली नाम। कलापह समूह, ललित कोकिला कोकिला कोयल, काकली नाम कोयल की आवाज। अर्थात वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस वसंत ऋतु के मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस वातावरण में आम्र के वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो पीले वर्ण से युक्त पुष्पों से सुशोभित हो रही हैं और इस वातावरण में कोयलों के समूह की आवाज़ से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो रहा है। तो हे वाणी की देवी सरस्वती, अपनी नई वीणा को बजाओ और जनमानस के हृदय में नई चेतना का संचार करो। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे। वहती बहने पर, चलने पर, सनीरे जल से पूर्ण, समीरे हवा में, कलिंदात्म जायास सवानीर तीरे। कलिंदात्म जाया यमुना नदी के, सवानीर तीरे बेंत की लता से युक्त तट पर। नताम पंकिम आलोक्य मधुमाधवी नाम। नताम झुकी हुई, मधुमाधवी नाम मधुर मालती लताओं का। अर्थात यहाँ पर यमुना नदी के तट का सुंदर वर्णन किया गया है। यमुना को कलिंद पर्वत की पुत्री माना जाता है। यमुना नदी का किनारा बेंत की लताओं से आच्छादित है।
ढका हुआ है और जल बिंदुओं से युक्त वायु धीरे धीरे बह रही है, जिससे सुंदर फूलों से युक्त झुकी हुई लता को देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। हे वाणी की देवी सरस्वती, नई वीणा को बजाओ और जनमानस के हृदय में नई चेतना का संचार करो। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे। ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पाद पे पुष्प पुंजे। पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह पर मलय मारुतोच चुंबिते मंजुकुंजे। मलय मारुतोच चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से चुंबिते स्पर्श किए गए मंजुकुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनंती अंततिम प्रेक्ष मलिनाम लीनाम। स्वनंतिम ध्वनि करती हुई ततिम समूह को प्रेक्ष्य देखकर मलिनाम मलिन अलिनाम भंवरों के, अर्थात यहाँ मलय पर्वत की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है, जहाँ पर वृक्षों के समूह फूलों के गुच्छों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर और चंदन की मनमोहक गंध से युक्त वातावरण में माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे माँ, ऐसी वीणा बजाओ, ऐसी वीणा का वादन करो जिससे जनमानस के हृदय में नई चेतना का संचार हो। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम। लता नाम लताओं का, सुमम पुष्प को, शांतिशीलम शांति से युक्त, चलेदुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम। उच्छलेत आनंदित हो उठे, कांत सलिलम स्वच्छ जल, सलीलम क्रीड़ा खेल के साथ। तवाकर्णे वीणाम दीनाम नदीनाम। आकर्णे सुनकर, अदीनाम ओजस्विनी। वाणी की देवी सरस्वती के मधुर वीणा वादन को सुनकर युवकों के मन ओज से भर जाएं, उनमें नई प्रेरणा का संचार हो जाए और नई ऊर्जा का संचार हो। वातावरण में शांत पड़े पुष्प इस स्वर को सुनकर मचल उठे। नदियों का जल इस वीणा स्वर के साथ कल कल का नाद कर उठे। प्रिय छात्रों, वास्तव में इस पद्यांश में प्रतीक शैली से भारतीय युवाओं के शांत मन को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया है।